हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रवीण है। आज मैं आपको बताऊंगा कि आज़ादी के लिए 15 अगस्त का डेट ही क्यों तय किया गया, कोई और डेट क्यों नहीं, और इसे किसने तय किया। इसकी जानकारी के लिए जब हम इतिहास के पन्नों में देखते हैं तो हमें इसकी एक कहानी मालूम पड़ती है। एक कहानी है आज़ादी के 2.5 महीने पहले की, जब लॉर्ड माउंटबेटन ने गांधी जी को बंटवारे के लिए मना लिया था और सब कुछ उनके फेवर में भी था। दोस्तों, लॉर्ड माउंटबेटन ने देश के बंटवारे और करोड़ों लोगों के विभाजन के बारे में जानकारी देने के लिए एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस बिठाई थी, जहां पे वो देश के बंटवारे की बात कर रहे थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंत में एक पत्रकार ने लॉर्ड माउंटबेटन से एक सवाल पूछ लिया। उसने पूछा, जब आप देश की आज़ादी की बात कर रहे हैं तो क्या आपने वो डेट तय कर लिया है। यह सवाल सुनकर माउंटबेटन कुछ देर शांत हो जाते हैं, फिर बिना सोचे समझे वो कह देते हैं कि हाँ, मैंने वो डेट तय कर लिया है। तो पत्रकार उनसे पूछता है कि वो कौन सा डेट है। इस सवाल का जवाब उनके पास नहीं होता है, क्योंकि उन्होंने कोई डेट तय किया ही नहीं था। यह देख के पूरे सभा में सन्नाटा छा जाता है। लोग यह जानने के लिए बड़े उत्सुक होते हैं कि आखिर वो कौन सा डेट है जब भारत आज़ाद होगा। इधर माउंटबेटन सोच में लगे रहते हैं कि मैं कौन सा डेट बताऊं। काफ़ी देर तक सोच विचार करने के बाद उनके दिमाग में एक डेट आता है, 15 अगस्त 1947। फिर वो पूरे कॉन्फिडेंस से पत्रकार को कहते हैं कि हाँ, मैंने वो डेट तय कर लिया है, और वो डेट है 15 अगस्त 1947। दोस्तों, इसी दिन हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था। 15 अगस्त का डेट तय करने की वजह यह थी कि लॉर्ड माउंटबेटन इस डेट को शुभ मानता था, क्योंकि 15 अगस्त 1945 को जापानी सेना ने अंग्रेजी सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था, और उस समय अंग्रेजी सेना का कमांडर लॉर्ड माउंटबेटन था। इसीलिए लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत को 15 अगस्त 1947 में आज़ाद करने का डेट तय किया। ये सब हो जाने के कुछ ही महीनों के बाद मोहम्मद जिन्ना की मौत हो जाती है, और लॉर्ड माउंटबेटन के शासनकाल में भारत पाकिस्तान के बीच बंटवारा होने की वजह से बहुत सारे कत्लेआम हो गए थे, जिसकी सजा उसे कुछ समय के बाद भुगतनी पड़ी। 27 अगस्त 1989 में उसको और उसके परिवार को बम से उड़ा दिया गया। 2 सदी के बाद मिली आज़ादी और उसके लिए चुनी गई डेट हम सभी भारतीयों के लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि इस आज़ादी को पाने के लिए बहुत सारे भारतीयों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया था। वैसे तो बहुत सारे नाम हैं, पर मैं आपको कुछ प्रमुख लोगों के नाम बताता हूँ, जैसे भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुखदेव, बीपी चंद्र पाल, सुभाष चंद्र बोस इत्यादि लोगों के बलिदान की बदौलत आज हम आज़ाद है और खुली हवा में आज़ादी की सांस ले रहे हैं। दोस्तों, अब आप लोगों को मालूम पड़ ही गया होगा कि आज़ादी के लिए 15 अगस्त का डेट ही क्यों तय किया गया और इस डेट को किसने तय किया था। दोस्तों, कई बार हम देखते हैं कि 15 अगस्त और 26 जनवरी के दूसरे दिन बाद जमीन पर कुछ झंडे गिरे हुए दिखाई देते हैं। हमें उन झंडों को जमीन से उठा के किसी अच्छी जगह पर रख देना चाहिए, क्योंकि उन झंडों के अंदर हमारे देश का स्वाभिमान और सम्मान जुड़ा होता है। तो दोस्तों, मेरी ओर से आप सभी लोग को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।